चलो यहाँ ध्यान दो तुम लोग। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी। क्लास 10 के क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे थे। और क्लास 10th के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है ना, यही पढ़ रहे थे ना। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर कितना था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में कितना वीडियो डाल चुके हैं अभी तक, 5 को डाल चुके हैं ना। आ जाएगा क्या पार्ट 6, क्या होगा, पार्ट 6 होगा, क्या होगा, पार्ट 6 होगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम लोग को। और तुम लोग को अगर आगे पढ़ना है, सब सब्जेक्ट ख़त्म है, ठीक है ना। सब सब्जेक्ट क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो या मैथ हो, सब खत्म है। तुम लोग का अगर आगे पढ़ना है तो मेरा फोटो जाने रहा है, वहाँ पर जेडे क्लासेस जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करो, ठीक है ना। तो आएगा प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो पहले क्लास 9th मिलेगा, फिर क्लास 9 के बाद मिलेगा क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट, उसमें चल जाएगा ना। तो A to Z सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट का तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो या मैथ हो या हिंदी हो या संस्कृत हो या व्याकरण का हो, सब मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है ना। तो जाके देखो, ठीक है। और अभी तो जो जगदेव स्टडी सेंटर जो 11-12 का स्टूडेंट है, जिन्हें जानते जगदेव स्टडी सेंटर को, जगदेव स्टडी सेंटर पर जाओ, वहाँ पर 11-12 का पढ़ा हो रहा है, जगदेव स्टडी सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर अभी 11-12 का हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को पढ़ रहे थे क्या, पाचन के बारे में पढ़ रहे थे, किससे पढ़ रहे थे, मनुष्य पढ़ रहे थे ना। और कल तुम लोग को अमाशय तक बता दिया, अमाशय कंप्लीट कर दिया अंडे। चलो तो क्या बताया था, एक फोटो बना लेते हैं पहले, तुम लोग का एक फोटो बना लेते हैं, ठीक है। चलो इसका नाक बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या है, आँख है, बोलते चल तुम लोग, ये क्या हो गया, बता क्या पढ़ रहे हैं, पाचन पढ़ रहे थे। मुंह वाला भाग बनाते हैं, मुंह वाला भाग आएगा यहाँ से, ये क्या है जल्दी बता दे, ये मेरा क्या है, ग्रास नली, क्या है, ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है। और ग्रास नली आगे जाके किससे जुड़ा होता है, अमाशय जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा होता है। ये हो गया अमाशय, क्या हो गया, अमाशय। और अमाशय फिर आगे नीचे जाके, अमाशय फिर आगे नीचे जाके किससे जुड़ा होता है, जल्दी बता दे, छोटी आंत से, किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये हो गया छोटी आंत। ये क्या हुआ मेरा, ये हो गया मेरा छोटी आंत, क्या हुआ, छोटी आंत हो गया, ठीक है ना। और छोटी आंत फिर आगे जाके, छोटी आंत फिर आगे जाकर किससे जुड़ा होता है, तो बड़ी आंत से। बड़ी आंत का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, क्या होता है, बड़ी आंत का मुंह क्या होता है, चौड़ा होता है। बड़ी आंत से जाएगा, घूम के जाएगा, पूरा घूम के जाता है, ठीक है ना, पूरा घूम के जाएगा, इस तरह घूमते 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 ऐसे जाएगा और यहाँ पर फिर समाप्त हो जाएगा। फिर इसका भी मुँह थोड़ा चौड़ा होगा, बड़ी आंत बना रहा है तो चौड़ा मुँह होता है, क्या होता है, चौड़ा मुँह होता है। फिर यहाँ पर लास्ट में जो होता है, यहाँ होता है मलाशय, क्या होता है, मलाशय होता है। जल्दी बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, तो मुख गुहा है, क्या है, ये मेरा मुख गुहा, क्या पर है, ये छोटुआ के मुख गुहा है, ठीक है ना। जहाँ पर पाया जाता है क्या पाया जाता है, नाक पाया जाता है, नहीं, क्या पाया जाता है, जीभ, दांत और लाल ग्रंथि, पता है तुम लोग को। ये है ग्रास नली, क्या है, ग्रास नली, क्या है, ग्रास नली को ही बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ये तुम्हारा अमाशय, क्या है, ये है अमाशय, क्या है, अमाशय को ही बोलते हैं पेट, या इसी को बोलते हैं अस्टोमैक, क्या बोलते हैं, अस्टोमैक, क्या बोलते हैं, अस्टोमैक, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये क्या है मेरा, छोटी आंत, ये मेरा क्या है, ये मेरा है छोटी आंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। फिर ये तुम्हारा क्या है, तो ये है बड़ी आंत, ये क्या है मेरा, ये बड़ी आंत है, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तुम लोग बताए थे। और बड़ी आंत में जो है अपचा भोजन जो है यहाँ जाता है, और इसी में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण ना होता है पेट फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, परेशान रहेगा। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और फिर लास्ट में अपचा भोजन कहाँ आता है, मलाशय में, कहाँ आता है, मलाशय में मल के रूप में जमा होता है, इसको बोलते हैं मलाशय, क्या बोलते हैं, मलाशय, समझ आ गया ना। या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं, रेक्टम, मलाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। तो कल तुम लोग को हम पढ़ाए थे किसके बारे में, अमाशय के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा दिए ना। फिर बताए थे यहाँ पर सहायता करने वाला, पाचन में सहायता करने वाला 2 और अंग होता है, वहाँ भोजन जाता ना है, बल्कि वही जाएगा दौड़ के, वही जाएगा दौड़ के। ये क्या था तुम्हारा यहाँ पर, तो एक तुम्हारा यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था जल्दी बता दे, एक यहाँ पर था यकृत, क्या था, और यहाँ पर एक था क्या, अग्नाशय, क्या था, अग्नाशय था। यहाँ पर था यकृत, यकृत को ही क्या बोलते हैं, लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर, क्या बोलते हैं, उर्दू में इसी को बोलते हैं जिगर, क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। फिर तुमको बताया था यकृत से निकलता है रस, क्या निकलता है, और भोजनमा तो यहाँ आया ना, तो ये खुद जाएगा, ये खुद जाएगा, तो ये खुद जाएगा कहाँ पर जाएगा, छोटी आंत में, कहाँ जाएगा,
छोटी यार के पास ही खुद दे जाएगा, छोटी यार के पास ही खुद दे जाएगा, कहेगा तुम ना आया तो हम खुद दे आ जाते तुम्हारे पास, तुमको कूटने के लिए। किसको कूटने के लिए? भोजन को कूटने के लिए, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं क्या, इस हम बताए थे कि यकृत यानी लीवर से निकलता है पित्त। क्या निकलता है? पित्त निकलता है। और ये पित्त के ले आने वाला वाहन है, पित्त के ले आने वाला वाहन है, इसलिए इसको बोलते हैं पित्त वाहिनी। क्या बोलते हैं? पित्त वाहिनी। और पिता हमेशा नहीं जाते रहेगा, हम लोग हमेशा खरमा नहीं खाते हैं, खरमा हमेशा खाते ना है, तो क्या करेगा, तो पिता हमेशा जाते रहेगा तो दिक्कत कर देगा। तो यहाँ पर एक थैला होता है, क्या होता है? थैला होता है। क्या होता है? एक थैला होता है, जिसको बोलते हैं क्या, पित्त को जमा करने वाला, यानी पित्ताशय। बोलेगा पित्त कहाँ जमा होता है, तो बोलना है पित्ताशय में। क्या बोलना है? और पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर जी, गोल ब्लैडर, ठीक है ना। और ये जो लेते जा रहा है, पित्त को ले जाने वाला जो है, पित्त को ले जाने वाला जो है, ये मेरा क्या हो गया, तो मेरा पित्त वाहिनी। पित्त को ले जाने वाला ये क्या हो गया? पित्त वाहिनी, पित्त वाहिनी। समझ तो कहा गया। अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से पित्त जाएगा कहाँ पर? छोटे आंत में जाएगा, वहाँ पर जो भोजन मिलेगा उसको मारेगा, कूटेगा, कैसे कूटेगा तो आगे बताएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या है, अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय में भी भोजन नहीं गया, लेकिन यहाँ निकलता है 3 एंजाइम निकलता है खतरनाक। वो क्या करेगा, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों को जान मार देगा। तीनों को क्या करेगा, पाचन करेगा। क्या करेगा? पाचन करेगा। तो यहीं पर रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पाचन कर पाएगा यहाँ रहेगा तो नहीं। तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एगो नली के रास्ता से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? एक नली के रास्ता से छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। और ये क्या है, तो अग्नाशय से ले जाने वाला ये वाहन है, जिसको बोलेंगे अग्नाशयी वाहिनी। क्या बोलेंगे? अग्नाशयी वाहिनी, ठीक है ना, अग्नाशयी वाहिनी बोलते हैं। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा अग्नाशय। ये मेरा क्या है, ये मेरा है अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज, पता है ना। तो कल तुम लोग को देखे थे किसके बारे में, अमाशय बारे में पढ़े थे कि अमाशय को 3 भाग में बांटे थे। एक था क्या मेरा, ऊपर वाला था कार्डिक, बीच वाला था फुंडिक, और नीचे वाला था पायरोलिक। क्या था? तो अमाशय के बाद अब कहाँ पढ़ेंगे, तो अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा, तो बताया था अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहने के बाद। जो नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जाए देखो, ठीक है ना। और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, बताओ अगल बगल में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से भोजन कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से भोजन पहुँचेगा कहाँ पर, छोटी आंत में घुसेगा। कहाँ घुसेगा? छोटी आंत में, ठीक है ना। लेकिन जब भोजन यहाँ पर रहेगा, भोजन यहाँ तुम उल्टी करता है ना, तो यहाँ भोजन जो निकलता है भोजन को बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? पूछेगा अमाशय में पचा हुआ भोजन को, जितना अमाशय में भोजन पच गया है, तो अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं? कायम। क्या कहते हैं? तुम लोग को यही बताया था कि यहीं पर अमाशय में ही होता है प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन को पचाता कौन है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम। और पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और बताया था अमाशय में ही निकलता है HCl अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और भोजन में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, कीटाणु का भक्षण करता है, यानी इसको मार के खा जाता है। मार के क्या करता है? खा जाता है। बताया था तुम लोग को, यही बताए थे। अब देखिए यहाँ पर, अब पढ़ना है छोटी आंत। क्या पढ़ना है? छोटी आंत। कहाँ, कौन सी पढ़ना है? छोटी आंत, छोटी आंत पढ़ना है, ठीक है ना। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान दे यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा नेक्स्ट लिख लेना है। क्या यहाँ पर एक लिख लेना है, चलो ऊपर लिख देते हैं, नोट में लिखना है। क्या? अमाशय में क्या लिखना है? अमाशय में जो पचा हुआ भोजन है, जो उल्टी करने पर निकलता है, ठीक है ना। तो अमाशय में पचा हुआ भोजन, अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, तो कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अमाशय में पचा हुआ भोजन को कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। कायम कहा जाता है। कायम कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो भोजन 3 से 4 घंटे तक रहा, तो जितना भी इस पर भोजन में क्रिया हुआ, जो पचा उचा, ठीक है ना, वो भोजन को बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कायम जो है, कायम मतलब अमाशय में पचा हुआ भोजन। अमाशय में पचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा? जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? तो छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? अच्छा, छोटी आंत में जो भोजन ही जाएगा, कायम जो जाएगा छोटी आंत में, ये कौन छिद्र के द्वारा जाएगा? तो यहाँ पर एक छिद्र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एगो छिद्र के द्वारा इसमें घुसेगा, तो इस छिद्र को बोलते हैं पायरोलिक छिद्र। क्या बोलते हैं? पायरोलिक छिद्र। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो तुमने बताया था अमाशय 3 भाग में बांटा। कितना भाग में बांटे थे? 3 भाग में। ऊपरला बोले थे कार्डिक। क्या बोले थे? बीचला बोले थे फुंडिक। क्या बोले थे? और नीचेला बोले थे पायरोलिक। नीचेला क्या बोले थे? पायरोलिक बोले थे। तो पायरोलिक में जो छेद है उसको बोलेंगे पायरोलिक छिद्र। समझ आया तुम लोग को? पायरोलिक में जो छिद्र उसको क्या बोलेंगे? पायरोलिक छिद्र। क्या बोलेंगे? पायरोलिक छिद्र। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे अब। क्या बोलेंगे? अब छोटे आंत में पढ़ रहा है ना, तो अब अमाशय से भोजन, अमाशय से भोजन बोले तो कायम, भोजन बोले तो कायम, पायरोलिक छिद्र के द्वारा। कौन छिद्र के द्वारा? पायरोलिक छिद्र के
तो पायलोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुँचता है, छोटी आंत में पहुँचता है, ठीक है ना। और छोटी आंत जो है जैसे बताया था कि मुगुआ में कितना जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि था ना। फिर बताया था कि अमाशय में कितना भाग में बांटे, अमाशय में को 3 भाग में बांटे हैं। फिर तुमको बताया जठर ग्रंथि जो होता है वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बताया छे ना। उसी प्रकार छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? छोटी आंत को बांटेंगे 3 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? तो छोटी आंत बोलेगा छोटी आंत के कितने भाग में बांटा जाता है, क्या बोलेगा? 3 भाग में। कितना भाग बोलेगा? 3 भाग बोलना है, 3 भाग बोलना है, ठीक है ना। छोटे आंत के कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग, ठीक है ना। सिंपल, कुछ नहीं समझ आ रहा तो 3 बोल दे, 95 में सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे आंत में 3, छोटे आंत में 3 भाग होता है। देखो जो यहाँ है, यहाँ से लेके ठीक है ना, और यहाँ तक जो नज़र आ रहा है, ठीक है, जो सी न ऐसा है, सी ऐसा ना है ना, ऐसे होता है सी ABC ऐसा होता है ना। तो इधर से बना दो या इधर से बना लो, सी आकार के है ना जो है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ऐसे बना देना है या ऐसे कर देना है, ठीक है। तो उल्टा सी हो जाएगा, लेकिन सी लग रहा है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं ड्यूडोनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनम या ड्यूडीनम। ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम। फिर यहाँ पर ये मेरा क्या है? ड्यूडीनम। ये क्या मेरा हो गया? ड्यूडीनम। फिर यहाँ से लेके आगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं जेजूनम। क्या बोलते हैं? जेजूनम। बोलो जेजूनम। क्या बोलते हैं? जेजूनम। और फिर लास्ट वाला जितना बच गया, लास्ट जितना बच गया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। तो पूछा बता, ग्रहणी जेजूनम इलियम, ग्रहणी जेजूनम इलियम, ग्रहणी जेजूनम इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। पूछा ग्रहणी जेजूनम इलियम, ग्रहणी जेजूनम इलियम किसका भाग है? क्या बोलेगा? छोटी आंत को। बोलेगा छोटी आंत कितने भाग में बटा हुआ? 3 भाग में। बोलेगा कौन कौन है? तो ग्रहणी जेजूनम इलियम। ग्रहणी लिखा नहीं रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? ड्यूडीनम। क्या लिखा रहेगा? ड्यूडीनम। समझ आ गया ना। अच्छा बता तुम लोग, ये जो जो खुल रहा है, कौन सी खुल रहा है? तो जो यहाँ पर जो पित्त वाहिनी जो आके मिल रहा है, और अग्नाशय जो आके मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? ग्रहणी मिल रहा है कि जेजूनम में मिल रहा है कि इलियम में मिल रहा है? जल्दी बता, किससे मिल रहा है? कैसे याद रखेगा? तो देखो इसको शॉर्ट में बता देते कैसे याद रखना है। ये मेरा क्या हो गया? ड्यूडीनम यानी ग्रहणी। क्या हुआ मेरा? ड्यूडीनम यानी ग्रहणी। ये मेरा क्या हुआ? जेजूनम। क्या हुआ? जेजूनम यानी जे, ठीक है ना। ये मेरा क्या हुआ? इलियम। क्या हुआ? इलियम यानी आई हुआ ना। DJ आई याद रखना, DJ आई। DJ आता तो नाचने लगता है ना, तो DJ आई, डी से ड्यूडीनम, जे से जेजूनम, आई से इलियम। DJ आएगा तो बोला DJ आई, बोलेंगे DJ आई का मतलब क्या हुआ? तो ड्यूडीनम जेजूनम इलियम। क्या हुआ? ड्यूडीनम जेजूनम इलियम लिखेगा तो यहाँ पर D, यहाँ पर क्या हुआ? जे, यहाँ पर क्या हुआ? आई। तो DJ आई, कौन सी आई? DJ आई। तो ड्यूडीनम जेजूनम इलियम। समझ आ गया ना। अब मेरे ध्यान दे, अब तुम लोग को देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो ये जो यकृत यानी लीवर से जो पित्तवार निकलेगा कहाँ पहुँचेगा? छोटे आंत में पहुँचेगा। तो छोटे आंत कौन भाग में पहुँच रहा है? ग्रहणी में पहुँच रहा है। तो ग्रहणी में पहुँचता है, यानी यहाँ पर जो है पित्त वाहिनी। बोलेगा पित्त वाहिनी छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है? तो क्या बोलेगा? पित्त वाहिनी छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है? तो ग्रहणी से। किससे जुड़ा होता है? ग्रहणी से जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। और अग्नाशय वाहिनी भी छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है? अग्नाशयी वाहिनी भी छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है? तो ग्रहणी से ही जुड़ा होता है। ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडीनम यानी डी। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम यानी डी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? पूछेगा छोटी आंत का मध्य वाला भाग कौन है? तो क्या बोलेगा? मध्य वाला भाग कौन है? तो बोलना जेजूनम। क्या बोलना है? छोटी आंत का मध्य वाला भाग क्या है? छोटी आंत का मध्य भाग क्या है? मध्य भाग है। क्या है? मध्य भाग है, ठीक है ना। अब पूछेगा बता, छोटी आंत में बताते उनको बताया था, छोटी आंत में जो होता है भोजन का पूर्ण तरह पच जाता है। क्या होता है? पूर्ण तरह पच जाता है। पच उसके एकदम चौपट हो गया, ठीक है ना। पूरी तरह से क्या हुआ? पच गया। क्या हुआ? पच गया। तो पूरी तरह से कहाँ पचेगा बता? छोटी आंत के कौन बड़ा भाग में? ग्रहणी में कि जेजूनम में कि इलियम में? सिंपल बात है, इलियम में। गड्ढी लास्ट में पचेगा, ले रह जाएगी। शुरू में पचा लेगा, ले लिए एकदम है। ग्रहणी तो शुरू में ना है। तो सब छोटी आंत के कौन सा भाग में भोजन पूर्ण तरह पच जाएगा? हम जानते हैं छोटी आंत में भोजन पचता है, लेकिन छोटी आंत को भी 3 भाग में बांट दिए। तो कौन सा भाग में पूरी तरह पच जाता है? तो क्या बोलेंगे? इलियम। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ भोजन क्या होता है?
भोजन पूरी तरह पच जाता है, पूरी तरह पच जाता है, क्या होता है? पूरी तरह पच जाता है। यहाँ भोजन क्या दौरा पर मैराथन दौड़ो पर चल बैठ, बहुत बैठ ना दौड़ जी की मैराथन दौड़ो पर 42 किलोमीटर दौड़े पर है दौड़ भी। चलो यार ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ भोजन जो होता है अति इलियम में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, पूरी तरह से क्या होता है? पच जाता है, ठीक है ना। और जब बता पूरी तरह पच गया तो क्या छोटी वहीं पर रह जाएगा, इलियम रह जाएगा। अरे इतना पूरा हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, गुद्दा है, किडनी है, फेफड़ा है, सबको भोजन चाहिए कि ना। छोटी हाथ को छोटी हाथ में जो इलियम है, जो भोजन यहाँ पच गया यहाँ रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। पैरवा बोलेगा, हाथा बोलेगा हम कमे नहीं करवो तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो भोजन चाहिए सबको, भोजन चाहिए सबको। तो भोजन कैसे पहुँचेगा सबके पास? खाते तो पेट में खाते हैं, तो भोजन सबके पास कैसे पहुँचेगा? तो सिंपल बात है कि भोजन पहुँचेगा खून के माध्यम से। किसके माध्यम पहुँचेगा? ब्लड तो पूरा शरीर में दौड़ते रहता है। अरे ब्लड हम लोग को पूरा शरीर में दौड़ता है कि ना। ना पता तो जाके काटना यहाँ पर, कभी यहाँ काटना, कभी यहाँ काटना, कभी यहाँ काट लेना, देखना ब्लड निकलता है कि ना। सब ब्लड निकलता है ना। तो ब्लड पूरा शरीर में जाता है। ब्लड क्या होता है? पूरा शरीर में जाता है ना। तो जब ब्लड पूरा शरीर में जाता है तो ब्लड में क्या करेगा? जो भोजन में जो पच गया, भोजन जब पच गया तो क्या हुआ ना, सिंपल हो गया तो ये क्या होगा? वो खूना में जाके मिल जाएगा। क्या खूना में जाके, और खूना मिलेगा तो खूना जाएगा तो उसके साथ वो भी क्या होगा? पूरा शरीर में दौड़ जाएगा। और जिसको भोजन चाहिए सब क्या करेगा? उसको खूना से क्या करेगा? भोजन को अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पचा हुआ भोजन के, यहाँ पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है किसके द्वारा? तो बोलेंगे यहाँ मतलब कहाँ? बोडवा में ना, इलियम में। कहाँ? तो यहाँ पचा हुआ भोजन का, यहाँ पचा हुआ भोजन का किसके द्वारा अवशोषण होता है पता है? तो एक इस प्रकार अंगुलीनुमा आकृति पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार अंगुलीनुमा आकृति पाया जाता है, इसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई। क्या बोलते हैं बताओ? बिलाई बोलते हैं। बिलाई मौसी जो होता है ना, ये बिलाई है, और होता है बिल्ली। क्या होता है? तो याद रखना है उससे। बिलाई क्या करता है? बिलाई क्या करता है? तो बिलाई क्या करता है? दूल्हा को अवशोषण करता है ना। उसी प्रकार ये बिलाई क्या करेगा? ये बिलाई करेगा क्या? पचा हुआ भोजन का अवशोषण क्या करेगा? तो यहाँ पचा हुआ भोजन का अवशोषण रक्त में, कहाँ पर? रक्त में बिलाई के माध्यम से होता है। कौन माध्यम से होता है? बिलैया चुभा रहा है। बिलाई मतलब अंगुलीनुमा रचना होता है इलियम में, उसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई के माध्यम से होता है। बिलाई के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत है? बता। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या हुआ? अथी जो पचा हुआ भोजन था उसका अवशोषण हो गया, पूरा शरीर में चल जाएगा। तो कान, नाक, मुंह, दांत, कान, पैर, जितना भी गुद्दा, किडनी, जितना भी सबको क्या करेगा? सबको भोजन मिल जाएगा और सब अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन तो ये तो हम पढ़ लिए ना। लेकिन उससे पहले छोटी आंत में 2 गो अंग आके मिल रहा है। एगो यकृत है, वो क्या है? अग्नाशय। क्या है? एगो यकृत है, एगो अग्नाशय है। तो पहले पढ़ेंगे आप यकृत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यकृत कौन सी कामा करता है? तो यकृत को ही बोलते हैं हम लिवर। क्या बोलते हैं? लिवर। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर, ठीक है ना। ये कहाँ होता है? तो ये तुम्हारा दाएं साइड में देखा जाएगा तो दायां है ना, दायां साइड में ना, दायां साइड में होता है। अग्नाशय किधर होता है? बायां साइड में होता है ना। जब बायां ना हो गया, ये होता है दायां साइड में। क्या होता है? दायां साइड में। अब देखिए यहाँ पर भोजन हम जानते हैं कि भोजन जैसे यहाँ पर आया था, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को क्या करता है? अम्लीय करता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय कर देता है, भोजन को खट्टा कर देता है। और अग्नाशय से जो है, अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण एंजाइम है। अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकलेगा। कौन? कितना एंजाइम निकलेगा? 3 गो। LAT। क्या निकलेगा? LAT। क्या निकलेगा? LAT नामक एंजाइम निकलेगा। L से बोले तो L से लाइपेज, S से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। बोलो पूछेगा। L फॉर ट्रिक बता दिए कि अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो ट्रिक याद रखना, LAT लेट। क्या रखना है? LAT लेट। L से लाइपेज, S से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। L से लाइपेज, S से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। L से
लाइपेज ऐसे एमाइलोज से ट्रिप्सिन, तो बोलेगा लाइपेज एमाइलोज ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। लाइपेज एमाइलोज ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। कहाँ निकलता है? अब लाइपेज क्या करेगा, देखो इसमें जो है ऐसा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को भी मारेगा, उसको भी पचाएगा, प्रोटीन को भी मारेगा, प्रोटीन को भी पचाएगा, और वसा को भी मारेगा, वसा को भी पचाएगा। तो लाइपेज पचाएगा किसको? या पता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। अथी लाइपेज जो है वसा को पचाएगा, किसको पचाएगा? लाइपेज। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइपेज किसका पाचन करता है? बोलना वसा, क्या बोलना है? और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च बोलते हैं, पेड़ पौधा बोलते हैं ना, तो स्टार्च का पाचन करेगा। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीनवा को खोजेगा, प्रोटीनवा का पाचन करेगा। समझ आ गया ना? लेकिन पगलवा जब यहीं रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भोजन तो यहाँ आ रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पर एक पाइप आया था, उसको बोलते हैं अग्नाशयी वाहिनी। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी वाहिनी से यहाँ आएगा। लेकिन ये तीनों कौन सी बोलेगा पता है? ये तीनों बोलेगा कि हमें जो है को हमें खट्टा भोजन नहीं चाहिए। खट्टा भोजन नहीं चाहिए। खट्टा बोले तो अम्ल वाला भोजन नहीं चाहिए। अम्ल वाला भोजन मिलते तो हम रूस जीवो, यानी हम नहीं पचेबो। अब बताइए, रूस जाएगा दिक्कत हो जाएगा? पचेगा हम लोग का? रूस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। जब ये रूस जाएगा तो हम लोग पचपन नहीं करेगा, नहीं पचेगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, शरीर में पूरा खराब हो जाएगा ना। पगल भाई के रूस कौन सी हो गया? ये बोला पाए कि यहाँ से आपको खट्टा भोजन, कौन भोजन आ रहा है? अरे यहाँ खट्टे भोजन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे HCl अम्ल है, तो यहाँ से आ रहा है खट्टा भोजन, यहाँ से आ रहा है खट्टा भोजन। तो खट्टा भोजन आ रहा है तो कह रहा है हमने पचेबो, हमें खट्टा भोजन नहीं चाहिए, हमें खट्टा भोजन नहीं है। अपना आपने खाया अच्छा भोजन, हमारे खट्टा भोजन, तो खट्टा भोजन इसको नहीं चाहिए, खट्टा भोजन इसको ना चाहिए। तो ये गया रूस। ये कौन सी हो गया? रूस। तो इसको बोलेगा, जब ये रूस जाएगा तो इसको मनाने आएगा यकृत। बोलेगा पगलवा तो कौन सी दिक्कत हो? तो अग्नाशय बोलेगा कि हमें खट्टा भोजन नहीं चाहिए, खट्टा भोजन ना चाहिए। तो यकृत बोलेगा बस इतने बात होने तो खट्टा ना चाहिए ना, तो आलू खट्टा भोजन को हम खट्टा से उसको बदल देते हैं हम छार में, कुछ बदलते हैं। तो यकृत लिबरवा बोलेगा, कौन सी लिबरवा बोलेगा रुक, तो खट्टा भोजन ना चाहिए ना, तो रुक हमें है ना। पहले कौन जुट रहा है? देख ले, पहले कौन जुट रहा है? यकृत जुट रहा है। तो बोला यकृत बोलेगा कि हमरा से निकला है पीठ, हमारा कौन सी निकला है? यकृत बोलेगा कि हमरा से निकला है कौन सी? पीठ। कौन सी निकला है? पीत निकला है। और पीत जो है खट्टा ना हो, कौन सी हो? पीत जो होता है क्षारीय। क्या होता है? पीत क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब समझ रहा, थोड़ा तीखापन होता है, ठीक है ना। तो पीत होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो पीत यकृत बोलेगा टेंशन नहीं ले, तो दोस्त हमें आई हो, जितना भी भोजन इधर पट्टी आई तो, जितना भी भोजन इधर पट्टी आई तो, यानी जितना भोजन छोटी आंत में घुसता है, ठीक है ना, सबके मार मार के हम क्या करबे? अम्ल से बदल देवे क्षार में। कौन सी बदल देवे? क्षार में बदल देवे। तो ये हो गया आप खुश। कौन सी हो गया? हाँ, तो आप बदल लेनी। अब हमें खुश हो गई, अब हम कौन सी करबो? तो अब हम भोजन के पाचन करेंगे। कौन बोल रहा है? अग्नाशय। कौन बोल रहा है? तो बता अब क्या करेगा? तो यकृत क्या करेगा? जो अमाशय से जो भोजन आएगा किसमें? अमाशय से जो भोजन आएगा किसमें? छोटी आंत की ग्रहणी में जो आएगा उसको पहले पकड़ेगा, क्या पकड़ पाए धरा, और उसको बदलेगा क्षार में। कौन सी बदलेगा? क्षार में बदल देगा। क्षार में बदल देगा, कार बदलेगा, क्योंकि अग्नाशय जो रसा है, अग्नाशय जो रसा है वो जो है क्षारीय भोजन पर काम कर सके, क्योंकि अग्नाशय रस जो होता है वो अम्लीय भोजन पर कार्य नहीं करता है। समझ तो लोग आ गया ना। तो चलो तो पढ़ेंगे यकृत के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? यकृत। तो यकृत जो है ना, यकृत जो है ये पहले देख लो, जो व्यक्ति बनता है यह हमारे शरीर का, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा अंग है। पूछेगा बता हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत, लिवर, जिगर। यकृत, लिवर, जिगर, ठीक है ना। और यकृत जो है ना ग्रंथि, देखो ग्रंथि होता है 3 प्रकार का, ठीक है ना। एक होता है मिश्रित। क्या होता है? पहले एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उसमें जो है रस जो बहने के लिए, एंजाइम बहने के लिए होता है, पाइप ना होता है, खूना के माध्यम से बहता है, ठीक है ना, यानी खूने के माध्यम से अंदर अंदर बहता है, उसको बोलता है अंतःस्रावी। क्या बोलते हैं? और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होगा उसमें पाइप पाया जाएगा। तो देखिए इसमें पाइप है, अरे पाइप है, पाइप है। तो यकृत क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना, यानी इसमें जो एंजाइम बहेगा वो बहेगा पाइप के माध्यम से, इसके माध्यम से बहेगा एंजाइम बहेगा, या जो रस बहेगा बहेगा पाइप के माध्यम से। समझ आ गया ना। और ये और बाह्यस्रावी ग्रंथि में जो होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में जो अधिकांश एंजाइम होता है शरीर के बाहर भी निकलता है। पसीना जो बाहर निकलता है वो क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है। समझ आ रहा है ना। आंसू जो बाहर निकलता है बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है, पता है तुम लोग को। तो यह बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है? अरे होता है मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित। तो समझ रहा है, खिचड़ी हो गया, यानी दोनों मिल गया। क्या हुआ? दोनों मिल गया, यानी अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। समझ आ गया ना। पूछेगा यकृत कैसा ग्रंथि है? तो क्या बोलना है? बाह्यस्रावी। क्या बोलना है? तो अब बता, तो सबसे बड़ा अंग है लिवर। क्या है? यकृत का सबसे बड़ा अंग है। तो ये क्या होगा? यह सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि भी है ना। हो गया। पूछेगा सबसे बड़ा अंग कौन है? तो बोलना है यकृत, लिवर, जिगर। बोलेगा सबसे बड़ा ग्रंथि भी कौन है? तो क्या बोलना है? यकृत है। क्या बोलना है? या बोलेगा सबसे बड़ा बाह्य ग्रंथि कौन है? तो यही हो जाएगा। बाह्य बोलेगा तो यही ना होगा। रे बोलेगा यह सबसे बड़ा बाह्य भी बोल देगा तो कोई दिक्कत ना है, बड़ा तो है भी नहीं करता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। इसका वजन कितना होता है? जब बहुत बड़ा है तो किसका वजन कितना होता है? हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, गुद्दा है, किडनी है, फेफड़ा है, बहुत सारा अंग है ना। लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सबसे बड़ा अंग है यकृत। कौन है? यकृत है, ठीक है ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो,
क्या बोलते हैं इसका वजन, इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 1.5 kg, 1.5 kg याद रखना है, 1.5 kg। क्या बोलेंगे? इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। किसका? मेरा। किसका? यकृत का। किसका? यकृत का। रिकॉर्डिंग करिए तो ये सब दौड़ल जा पाए वीडियो। देख भी तो देख खराब है तो सब। चलो यहाँ डाल दो। मैराथन दौड़ हो रहा था, सब लोग उसी को देखने चल गए जम्मू से। उसका वीडियो भी तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे। इसका वजन कितना है? किसका वजन? मेरा वजन दे। नहीं बोलना रे, किसका वजन? यकृत यानी लीवर का वजन। यकृत यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। इससे क्या निकलता है? तो इससे पित्त निकलता है। क्या निकलता है? पित्त निकलता है। क्या निकलता है? पित्त निकलता है। पित्त निकलता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर। पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर। गोल गोल है ना, गोल ब्लैडर बा ऐसा है ना, तो गोल ब्लैडर क्या बोलते हैं? तो पित्त पित्ताशय में, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। जमा होता है। पित्ताशय क्या है? तो पित्ताशय एक थैलीनुमा रचना है। थैलीनुमा क्या रचना है, ठीक है ना। पित्त बोलेगा, पित्त निकलता कहाँ से? क्या बोलेगा? यकृत लीवर, यकृत लीवर या जिगर से, ठीक है ना। लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय से। कहाँ होता है? पित्ताशय से जमा होता है। उसके बाद पित्त जो होता है ना, पित्त जो होता है, फिर यहाँ पर लिखना है पित्त कैसा होता है। बताए थे पित्त जो बताए थे कि यहाँ पर तो भोजन था अम्लीय, लेकिन पित्त क्या करेगा? भोजन को बुलाएगा और बोलेगा, उसको बोले लेगा क्षारीय। हम कैसे बदल देगा? तुम लोग को जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अम्ल क्या है, क्षार क्या बताएंगे। अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, ठीक है ना। तो क्षार में बदलेगा। कैसे बदलेगा? तो पित्त कैसा है पता है? तो पित्त जो होता है, पित्त जो होता है यह क्या होता है? यह क्षारीय होता है। क्या होता है? यह हल्का नीला रंग का होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखो, यह क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? यह क्षारीय द्रव। क्षारीय में तो समझ रहा है ना, pH मान 7 से अधिक, pH मान 7 से अधिक। आगे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में, तो हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग जाकर देख ले, पढ़ाई ले हुए हैं, ठीक है ना। जाकर वो भी देख सकता है, ठीक है ना। क्लास 10 का प्ले लिस्ट में जाएगा तो लिखा होगा क्लास 10 का और सब्जेक्ट, उसमें जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ पढ़ेगा तो मिलेगा क्लास 10 का और सब्जेक्ट न्यू बैच 2023 से मिलेगा, ठीक है ना। तो यह क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? यह हल्का नीला और क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। और क्या करेगा? भोजन को क्षारीय करेगा। भोजन को क्या करेगा? भोजन को क्षारीय करेगा। कोई दिक्कत है? और ऊपर तुम लोग को मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर मिटा रहे हैं, उसके आगे बता रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान लो। तो ये क्या होता है? पित्त के बारे, यकृत के बारे में पढ़ लिया। यकृत क्या कहता है? तो यकृत का काम है क्या? यकृत का काम है क्या कि भोजन जो आएगा, जो अम्लीय भोजन आएगा, उसको क्षारीय भोजन बदलना। क्षारीय भोजन में बदलना। पूछेगा अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कौन बदलता है? यकृत। क्या बोलता है? यकृत। और यकृत क्षार में तो बदलवे करेगा, लेकिन इसका एक को काम और है। बोलेगा बसा किधर है? बसा को खोजेगा भोजन में। बसा क्या करेगा? बसा को भोजन से खोजेगा कौन? यकृत। जो पितवा जो निकला, वो पितवा कहेगा बसा इधर आ, तो इलाज करिए। कौन सी कराइए? इलाज, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? यहाँ ध्यान दो। वसा जो है, देखिए यहाँ पर आप क्या करेगा? वसा क्या बोल रहे हैं? भोजन में जो उपस्थित है वसा, वसा को बोलते हैं इंग्लिश में फैट। क्या बोलते हैं? फैट मतलब मोटा। फैट मतलब मोटा किसके कारण होता है? तो बसा कारण होता है, चर्बिया कारण, ठीक है ना। चर्बिया जो ना होता है मतलब जिसका पेटा निकल गया, उसमें बसा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही तो बसा। तो क्या करेगा? बसा को खोजेगा। कौन खोजेगा बसा को? तो खोजेगा पित्त। कौन खोजेगा? और पित्त जो है बसा को कहेगा इधर। और उसको क्या करेगा? जो बड़का बड़का बसा है, बसा के जो बड़ा बड़ा जो कण है, उसको कहेगा तोड़ तोड़ के छोटा करेगा। क्या करेगा? छोटा करेगा, ठीक है ना। यानी वसा का पित्त जो है क्या करता है? तो इसे करता है इसको करता है इमल्सीकृत। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। बसा को तोड़ेगा तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलेंगे, या उसी को बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे इमल्सीकृत। क्या बोलेंगे? इमल्सीकृत। क्या बोलेंगे? इमल्सीकृत। इमल्सीकृत मतलब समझ रहा है? इमल्सीकृत मतलब हुआ कि कोई बड़का जो पदार्थ है इसको तोड़ दे, तनी तनी कर दे, ठीक है ना। तो बसा के यहाँ पे अणु बड़ा बड़ा है, उसको छोटा छोटा बदलने के काम कौन करता है? बसा। कौन करता है? सॉरी, पित्त करता है। कौन करता है? तो पित्त क्या करेगा? पित्त जो है भोजन में उपस्थित बसा को क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, और उसको करेगा इमल्सीकृत। इमल्सीकृत मतलब हुआ कि वसा के कण को तोड़ देना। वसा के कण को तोड़ देना, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। समझ तुमने क्या गया ना। तो पूछेगा कि पित्त वसा का क्या करता है? तो बोलना पित्त वसा का इमल्सीकृत करता है। क्या करता है? इमल्सीकृत करता है, यानी पायसीकरण करता है। पायसीकरण करता है, कर देगा ना। अब कौन खुश हो गया? बता। तो खुश हो गया अग्नाशय। कौन सी खुश हो गया? अग्नाशय हो गया खुश। बोला कि हमरा खट्टा भोजन ना चाहिए, खट्टा भोजन ना चाहिए। तो खट्टा क्या किया? खट्टा को खत्म कर दिया। अरे पित्त जो है क्या किया था? खट्टा को खत्म कर दिया ना। ये सब छापने में बिजी है, पगले। यहाँ ध्यान दे।
पित्त क्या कहता है? छापना बाद में। पित्त जो है खट्टा भोजन को खत्म कर दिया, बदल दिया क्षारीय भोजन में। कैसे बदल दिया? क्षारीय भोजन में। अब अग्नाशय बोलेगा कि हम फरिया ले बाबा अपने, अब तो शांत हो। किसको बोलेगा? यकृत को बोलेगा कि अब हम अकेले फरिया ले, तू मेरा काम कर दिया। कौन? यकृत को बोलेगा दोस्त तो साइड लग, अब हमें आ भाइयो। क्या आ भाइयो? हमें मतलब कि अग्नाशय, हमें मतलब कि अग्नाशय। अग्नाशय अब आएगा, कौन आएगा? अग्नाशय आएगा। अग्नाशय को बोलते हैं पेन क्रियाज। क्या बोलते हैं? पेन क्रियाज। क्या बोलते हैं? पेन क्रियाज। तो तुम लोग को पूछेगा कि डायरेक्ट लोग पूछेगा कि यकृत का क्या काम है? तो सिंपल यकृत का दो काम है। पहला काम क्या था? पहला काम था अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। पहला काम क्या हुआ? अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम हुआ वसा को क्या बोलते हैं? वसा का तोड़कर पाशीकरण करना, यानी मत्स्यकृत वसा में बदलना। मत्स्यकृत वसा में बदलना, ठीक है ना? तो मत्स्यकृत वसा में बदलना है। मत्स्यकृत वसा मतलब हुआ कि वसा को तोड़ के छोटा टुकड़ा में बांट देना, ठीक है ना? अब आएगा अग्नाशय। कौन आएगा? अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में बताया थी कि अग्नाशय क्या है? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित बोले तो खिचड़िया हो गया, यानी दोनों ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। तो यह कैसा है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना? अब इससे जो एंजाइम निकलता है, ठीक है ना, इससे क्या बोलेगा? इससे मुख्यतः क्या बोलेंगे? मुख्यतः जो है 3 एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम निकलता है? 3 एंजाइम निकलता है। तीनों एंजाइम आएगा ना पगलाएगा, और तो बसा क्या करेगा? पाचन करेगा। क्या करेगा? तो 3 एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम निकलता है? 3 एंजाइम। तीनों एंजाइम का ट्रिक बता दिए। क्या ट्रिक बताए थे? तो बोले थे लेट, याद रखो। क्या रखो? लेट। क्या बोले थे? LAT, लेट। क्या बोले थे? लेट। क्या बोले थे? लेट, LAT, लेट। एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, एल से ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन। अब तीनों एंजाइम आएगा, बोलेगा अब तीनों हम आएगा लियो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी LAT, लेट। समझ आ गया ना? यानी लाइपेज क्या करेगा? बसा को पकड़ेगा ना, मार मार के एकदम पूरी तरह से पचा देगा। यहाँ खड़ी टोरा न है, यहाँ क्या किया? पित्त जो है क्या पित्त जो है खड़ी टोरा, उसको क्या किया? उसको टोरा है। लेकिन ये क्या करेगा? ना पूरी तरह से पीस के देगा, एकदम बुकनी बना देगा, यानी पूरी तरह से पचा देगा। कौन? लाइपेज। क्यों पचा देगा? लाइपेज। और एमाइलेज क्या करेगा? एमाइलेज जो है भोजन में जो उपस्थित क्या है? भोजन में उपस्थित जो मतलब थी क्या बोलते हैं उसको? भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है, क्या है? स्टार्च है, ठीक है ना? भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन करेगा। कौन करेगा? एमाइलेज। कौन करेगा? एमाइलेज। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन में खोजेगा, बोलेगा अभी तो प्रोटीन तो कहाँ पास नहीं, तो प्रोटीन यहाँ पचा था। अरे प्रोटीन यहाँ क्या होता है? प्रोटीन जो है यहाँ पर पेप्सिन नामक एंजाइम निकला था, और प्रोटीन को पेप्टोन ने बदल दिया। किसने बदल दिया था? पेप्टोन ने बदल दिया था ना। तब यहाँ पर प्रोटीन को जो बच गया, जो प्रोटीन बच गया है, वो प्रोटीन को कौन मारेगा? मारेगा ट्रिप्सिन। कौन मारेगा? ट्रिप्सिन मारेगा। ट्रिप्सिन उसको मार के किससे बदलेगा? तो मार के बदल देगा किसमें? पेप्टाइड्स में। किससे बदल देगा? पेप्टाइड्स में बदल देगा, और एमिनो अम्ल में बदल देगा। और जब प्रोटीन अंतिम रूप से अमीनो अम्ल में बदल जाता था, होता प्रोटीन का पूर्ण पाचन। यहाँ जो पेप्टोन था, जो यहाँ पर जो पेप्टोन जो था, तो पेप्टोन अभी अमीनो अम्ल में नहीं बदला। यहाँ पर प्रोटीन जो है प्रोटीन को पेप्सिन ने किससे बदल दिया? पेप्टोन में। किससे बदल दिया? पेप्टोन में बदल दिया। तो अभी भी पूरा पाचन ना हुआ, जैसे तुम लोग देखते हैं, तुम लोग जाता है मिल में जाता है, तो चावल को कुटवाने जाता है, चावल को तो क्या बार मिला डालता है? एक बार डालता है तो थोड़ा फ्रेश होता है, 2 बार डालता है, 3 बार डालता है, 4 बार डालता है, तो ना पूरा जब फ्रेश होता है। उसी प्रकार अभी फ्रेश हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रेश हो रहा है। तो पेप्टोन जब बदल जाएगा एमिनो अम्ल में, तो प्रोटीन का पूरी तरह पाचन हो जाएगा। तो ये कैसे पाचन करेगा? तो लाइपेज करेगा, वसा कैसा करेगा? वसा कैसा करेगा? वसा का करेगा। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट। कैसा करेगा? कार्बोहाइड्रेट का करेगा। कैसा करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन जो किसका करेगा? प्रोटीन का। कैसा करेगा? प्रोटीन। क्या किसका करेगा? तो हम जानते हैं कि भोजन में तीनों चीज़ तो मेन होता है, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन होता है ना। और ये तीनों को पचाने वाला किससे निकल रहा है? तीनों पचाने वाला निकल रहा है अग्नाशय। किससे निकल रहा है? अग्नाशय से निकल रहा है। तो बोलेगा पूर्ण पाचक रस। क्या बोलेगा? पूर्ण पाचक रस, यानी पूरी तरह से पचाने वाला रस किससे निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है ना, निकला रे। बोलेगा पूर्ण पाचक रस किससे निकलता है? क्या बोलेगा? अग्नाशय से। क्यों बोलेगा? कि इसमें देखो इरंग चीज़ निकला, लाइपेज वसा पाचन कर रहा है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का कर रहा है, तो पूरी तरह पचा देगा ना। तो बता पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है? निकलता है अग्नाशय से। लेकिन पचाता कहाँ पर है? पचाता है छोटी आंत में। कहाँ पचाता है? छोटी आंत में। इसलिए तो बोलते हैं कि छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है, बोलते हैं ना। चलो इसके आगे, यहाँ नीचे मिटा है, अब जल्दी कर। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अभी हम क्या देखे थे? कि अग्नाशय से 3 गो रस निकला। अग्नाशय कितना रस निकला? अग्नाशय से 3 गो रस निकला, यानी 3 गो एंजाइम निकला। एक का नाम क्या था? एक का नाम था लाइपेज। क्या था? लाइपेज। LAT। क्या बोले थे? LAT। क्या बोले थे? L फॉर लाइपेज। सालों की है, देखो थोड़ा। लाइपेज क्या? A फॉर एमाइलेज।
और टी फॉर ट्रिप्सिन। चालू किए हैं तो बोलना पता है, सब बंदरे में जोर हुआ। ट्रिप्सिन क्या, ट्रिप्सिन बताए थे ना, बताए थे लाइपेज किसका पसंद करता है, तो लाइपेज करता है वसा, कैसा करता है, कौन वसा के पता है, तो जॉन बसवा को, जॉन वसा को क्या कहते, टोड़ जाता, कौन टोड़ा था, तो पित ने तोड़ा था। अरे बताए थे ना, पित क्या कहते, वसा को पकड़ा था, बोला जरा उसको चूर चूर के छोटा छोटा कर दिया ना, तो टूटा हुआ वसा का, नहीं मत्स्यकृत वसा का, मत्स्यकृत वसा का पसंद कौन करेगा, तो मत्स्यकृत वसा पसंद करेगा लाइपेज, कौन करेगा, कौन वसा का, तो मत्स्यकृत वसा, क्या बोलेंगे, मत्स्यकृत वसा। अभी पूरा तरह नहीं पचा, अभी तो इसको क्या किया, अभी इसको तोड़ के छोटा खाली कर दिया ना, पचा थोड़े है अभी। सो रोटियाँ तुम लोग क्या करते, रोटियाँ खाते इतना बड़ा बनाता है, उसको एक बार मुँह में ऐसे घुसा लेता है, इसको क्या करता, तोड़ता है ऐसे 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 टोटो खाता, थोड़ा थोड़ा खाता है, तो तोड़ दिया पच गया क्या, और तोड़ दिया क्या पच गया ना, उसी प्रकार बसा क्या किया, टोरे क्या किए, टोरे। अब इसको के लाइपे पचाएगा, लाइपे बोलेगा हमें ये जिंदाबाद, अब तो तोड़ देनी ना, पी तो तोड़ दिया ना, पी क्या पी तो इसको तोड़ दिया है, और लाइपे बोलेगा हम ये जिंदाबाद, अब हम पचेबो, कौन सी करबो, पचेबो। और एमाइलेज के पाचन कौन करता है, तो एमाइलेज करता है पाचन, एमाइलेज पाचन करता है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट, किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट कोई बोल सकते हैं स्टार्च, क्या बोल सकते हैं, या स्टार्च कोई बोल सकते हैं मंड, क्या बोल सकते हैं, मंड। पता है तुम लोग को पढ़ाए थे ना। फिर ट्रिप्सिन किसा करता है, प्रोटीन, ट्रिप्सिन कैसा करता है, तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का। अभी तुम लोग बताए थे प्रोटीन का पूरा तरह पाचन ना हुआ, बताए थे ना, प्रोटीन जब एमिनो अम्ल में बदल जाएगा तो पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ऐसे एमिनो अम्ल से भी छोटा सा होता है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है, तो उसको गोली मारो, ठीक है। चलो तो यहाँ ध्यान दो, तो क्या करेगा, यहाँ ध्यान दो, तो क्या करेगा, तो बस यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, वसा क्या करेगा, वसा से कौन वसा से, जल्दी बता, इमल्सीकृत वसा, क्या बोलेंगे, इमल्सीकृत वसा, यानी टूटा हुआ वसा, यानी विखंडन हुआ वसा, ठीक है ना, इमल्सीकृत वसा, जिसको पिता तोड़ा था, जिसको पिता तोला था, ठीक है ना, तो इमल्सीकृत वसा को से क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा, तो क्रिया करेगा लाइपेज, कहेगा इधर, किसको बुलाएगा, टूटा हुआ यानी इमल्सीकृत वसा को बुलाएगा। अब बोलेगा अब तो हम पचाए देबो, कौन सी करबो, पचाए देबो, कैसे पचाएगा, तो उसको करेगा, हम बताए थे तुम लोग को, वसा को अगर हम वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिए तो पूर्ण तरह से पच गया, तो इसको बदल देगा किसमें, इसको बदल देगा वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, किसमें बदल देगा, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा, यानी ये वसा का काम तमाम, वसा का काम तमाम। अब तुम्हारा चर्बी बनेगा, क्या बनेगा, चर्बी, ठीक है ना। फिर आएगा कौन, फिर आएगा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, कौन सी आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, कौन सी आएगा, कार्बोहाइड्रेट को बताए थे, कार्बोहाइड्रेट का पचन कहाँ हुआ था, तो मुँह में थोड़ा हुआ था, अरे मुख से शुरू हुआ था ना, मुँह में टालिन एंजाइम थोड़ा उसको पचा दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पचेगा, ठीक है ना, जो बचेगा फिर और आगे पचेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं स्टार्च, क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है ना, इसी को मंड भी बोल सकते हैं ना। इसको क्या करेगा, कौन करेगा, तो एमाइलेज बुलाएगा, कहेगा आजा मेरे पास, यानी यहाँ बुलाएगा, क्या करेगा, बुलाएगा, और इसको देगा चूर, क्या करेगा, चूर देगा, लेकिन अभी पूरा तरह पाचन ना होगा, बनेगा किस में, तो बनेगा माल्टोज में, किससे बदलेगा, माल्टोज में। बताए थे ना, जब तक ग्लूकोज में ना बदलता है तब तक पूरी तरह पाचन ना हुआ, बताया ना, कार्बोहाइड्रेट को बनाना चाहिए ग्लूकोज में, किससे बनना चाहिए, ग्लूकोज में, तो अभी ग्लूकोज में नहीं बन रहा है, तो अभी ग्लूकोज में नहीं बना, तो अभी भी पच गया, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं पचा। समझ तुम लोग आ गया ना, इससे बताते हैं लोग चावल को जाता है पथी करने, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मिल में डालते हैं, निकाल डालते हैं कि फ्रेश होने के लिए, और जब अंतिम तरह से फ्रेश हो जाता है तब उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं पच गया, मान लेते हैं, उसी प्रकार अभी ये पचा, लेकिन पूरी तरह से नहीं पचा। अब आएगा कौन, अब आएगा ट्रिप्सिन, को आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, बुलाएगा प्रोटीन को, उससे बुलाएगा, प्रोटीन को बुलाएगा, किसको बुलाएगा, प्रोटीन को बुलाएगा, या प्रोटीन को बुलाएगा, या पेप्टोन भी जो है, पेप्टोन में जो पहले था, पेप्टोन नहीं बदला था, अरे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन ने बदल दिया था, तो अभी प्रोटीन पूरा तरह से नहीं पचा, हाँ थोड़ा सा सरल हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा सरल हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं पचा, तो पेप्टोन को भी बुलाएगा, और इसको बुला के कौन करेगा, तो बोलेगा ट्रिप्सिन आएगा, हमें ट्रिप्सिन आएगा, और इसको करेगा, बदल देगा किस में, तो इसको बदल देगा एमिनो अम्ल, किससे बदल देगा, यानी इसका हो गया पच गया, कौन पच गया, प्रोटीन, कौन पच गया, प्रोटीन पच गया। तो ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ छोटी आंत में, कहाँ हुआ, छोटी आंत के कौन भाग में हुआ, छोटी आंत का अभी है नलिया से यहाँ से आ रहा है, जो लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सन जो आ रहा है यहीं पर आ रहा है ना, यानी ग्रहणी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ग्रहणी में, ठीक है ना। अब छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम निकलता है, तो छोटी आंत के दीवार में भी कुछ एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम कहाँ से आया, जितना भी एंजाइम आया, ये तीनों एंजाइम कहाँ से आया, जल्दी बता दे, तो ये तीनों एंजाइम आया था अग्नाशय से आया था, लेकिन छोटी आंत के दीवार से भी कुछ एंजाइम निकलता है, और वो एंजाइम जब निकलेगा तो बोलेगा कि जे जरीमनी बच गई, अभी तक जे जरीमनी जिंदा भी है, उसको मार के क्या करेगा, पूरा तरह से पचा देगा। तो छोटी आंत के दीवार से जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं आंतरस, क्योंकि आंत से निकलता है तो उसको बोलते हैं आंतरस, क्या बोलते हैं, आंतरस, क्या बोलते हैं, आंतरस, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं क्या, अब यहाँ लिखना है छोटी आंत, क्या लिखना है, छोटी आंत के दीवार से निकलने वाले रस को आंतरस, क्या बोलेंगे,
आंत्र रस, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलेंगे इंग्लिश से? बोलेंगे सक्कस एंटेरिकस, इंग्लिश में बोलेंगे। समझ आ गया ना? तो बोलेगा बता, छोटी आंत के दीवार से निकलने वाले रस को यानी एंजाइम को क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। और छोटी आंत के दीवार में क्या होगा? जो जड़ी बच गया, जो जड़ी, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, अथी अम्ल, मान लो जो थोड़ा मोड़ा अम्ल बच गया ना, तो अम्ल तो पूरी तरह बच गया, तो अम्ल को गोली मारो। वो अम्ल देखे यहाँ पर, अम्ल से जब भी लाइपेज क्रिया करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वसा से जब लाइपेज क्रिया करता है किससे बदलता है? तो बोलो वसा अम्ल प्लस गिलसोल, वसा अम्ल प्लस। तो छोटी आंत में भी लाइपेज निकलता है, छोटी आंत में भी लाइपेज निकलता है। तो छोटी आंत में मान लो वसा जो बच गया, उसको लाइपेज बदलेगा किसमें? मान लो यहाँ तो पचाया दिया है, लेकिन फिर मान लो थोड़ा वसा जो बच गया उसको फिर लाइपेज बुलाएगा। कहाँ से निकल? छोटी आंत से निकल रहा है, ठीक है ना? और उसको बदल देगा वसा अम्ल प्लस गिलसोल, वसा अम्ल प्लस गिलसोल में बदल देगा। गिलसोल में ये याद रखना कि वसा किससे बदलता है? पाचन होने पर, तो वसा अम्ल प्लस गिलसोल में, वसा अम्ल प्लस गिलसोल में, ठीक है ना? अभी यहाँ डाल दो। तुम लोग को क्या बताए थे? तुम लोग बताए थे माल्टोज जो है, बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह पाचन कब होता है? कार्बोहाइड्रेट जब बदलता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोज में नहीं बदला रही अभी, नहीं बदला, तो इसको बुलाएंगे, कहेंगे तुम इधर आ, तुम अभी पूरा तरह नहीं पचा, तुम अभी पूरा तरह से नहीं पचा, इसको बुलाएंगे इधर, कहेंगे इधर आ, क्या इधर आ। तो यहाँ पर लाएंगे माल्टोज। किसको लाएंगे? माल्टोज को लाएंगे, माल्टोज को लाएंगे। और माल्टोज को जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है माल्टेज। क्या है? माल्टोज को मारने के लिए भेज देंगे किसको? तो माल्टेज को। किसको भेज देंगे? माल्टेज को। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ माल्टोज, यहाँ माल्टेज, यहाँ माल्टोज, यहाँ माल्टेज। समझ आ रहा है? यहाँ माल्टोज, यहाँ माल्टोज। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग गन्ना खाते हैं, गन्ना, गन्ना में पता है? गन्ना पाया था सुक्रोज। क्या पाया था? गन्ना क्या पाया था? सुक्रोज। तो सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम यही निकलता है, छोटी आंत में निकलता है। कहाँ निकलता है? तो सुक्रोज को पचाने वाला जो एंजाइम है, ठीक है ना, सुक्रोज। क्या बोल रहे हैं? सुक्रोज। चीनी में क्या होता है? सुक्रोज। गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम जो है वो है सुक्रेज। क्या है ना? इन्वर्टेज। क्या है? इन्वर्टेज। क्या है? इन्वर्टर नहीं बोल देना, इन्वर्टेज। क्या है? इन्वर्टेज है। क्या है? इन्वर्टेज। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दो, सुक्रोज को पचाने वाला इन्वर्टेज कौन सी हुआ, और माल्टोज को बचाने वाला माल्टेज। क्या हुआ? ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, दूध में जो क्या होता है? दूध जो हम खाते हैं ना, दूध में क्या होता है? लैक्टोज। क्या होता है? दूध में क्या होता है? लैक्टोज। क्या होता है? जल्दी बोल। दूध में क्या होता है? लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज को बचाने वाला एंजाइम है लैक्टेज। क्या है? लैक्टेज। क्या है? देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, एंजाइम में जहाँ रहेगा उसमें लगा रहेगा एज। क्या लगा रहेगा? ऐसे देखो, लाइपेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, ये सब क्या है? एंजाइम। ये सब क्या है? एंजाइम है। समझ आ रहा है ना? तो माल्टेज नामक एंजाइम पचाएगा माल्टोज को, इन्वर्टेज नामक एंजाइम पचाएगा सुक्रोज को, और लैक्टेज नामक एंजाइम पचाएगा लैक्टोज को। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूधाम। कहाँ पाया जाता है? दूधाम में, ठीक है ना? तो माल्टोज को जो है हम बताए थे, माल्टोज क्या है? तो माल्टोज किससे बना? तो बना कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन तब ये होता है जब बदल जाता है ग्लूकोज में। किससे बदलता है? तो ये माल्टेज बोलेगा कि ये माल्टोज तो बदल जाओ आपके ग्राम, तो ग्लूकोज में। किससे बदल जाओ? यानी अब इसको बदल देगा ग्लूकोज में। किससे बदल देगा? ग्लूकोज में। किससे बदल देगा? तो 2 बार ग्लूकोज में बदलेगा, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हम लोग को मिल जाएगा एनर्जी। की मिल जाएगा? समझ तुम कहा गया? तो बोलेगा कि बोलेगा माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम किससे बदलता है? बोलना है ग्लूकोज में। किससे बोलना है? उसी प्रकार यहाँ पर सुक्रोज, सुक्रोज कहाँ मिलता है? चीनी। कहाँ मिलता है? गन्ना के रस से, ठीक है ना? तो सुक्रोज को इन्वर्टेज जो बदल देगा किससे पता है? तो बदल देगा इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। किससे बदल देगा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस। और लैक्टोज, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में। कहाँ पाया जाता है? दूध दही में लैक्टोज पाया जाता है। तो इसको लैक्टेज नामक एंजाइम बुलाएगा और क्या करेगा पता है? तो इसको बदल देगा किसमें? इसको बदल जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किससे बदल देगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इस प्रकार छोटी आंत में, क्या बोल रहे हैं? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन हो जाता है। समझ तुम लोग आया? समझ तुम लोग आया? तुम लोग को मेन जो सबसे याद करने की चीज़ ये वाला है। कौन है? ये वाला। वसा किससे बदलता है? यहाँ पर लिखा है वसा किससे बदलता है? तो लाइपेज के उपस्थिति में वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ग्लिसरॉल में बदल जाता है। मेन याद करने को हो गया। फिर एक वाला याद करना, प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में बदलता है। किससे बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। वो याद रखना है। और फिर सब याद नहीं हो रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना? अगर है तो अच्छा बात है, नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन याद कैसे ना हो? बंदमाश से टांस ना मारेंगे, ठीक है ना? याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? चलो अब हम वहाँ पहुँचते, छोटे आंत से कहाँ पहुँचते हैं? बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचते हैं? बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचते हैं? बड़ी आंत में, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं 2 मिनट जल्दी छप।
चलो यहाँ ध्यान दो। तो छोटी आंत का निपटारा कर दिए ना, छोटी आंत का निपटारा भी हो गया, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। देख लें किस तरह पाचन हुआ, देख लिए थे ना। अब कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे अब, आप पहुँचेंगे बड़ी आंत में, ठीक है ना। देखा छोटुआ पेशाब कर दिया है, पेशाब नहीं कर रहा है, देख ले यहाँ। चलिए ना, आप कहाँ पहुँचेंगे, बड़ी आंत में। कहाँ पहुँचेंगे, बड़ी आंत में, ठीक है। यहाँ ध्यान तुम लोग, अरे यहाँ ध्यान देना। अरे पानी बह रहा है, पेशाब नहीं कर रहा है, वहाँ टंकीला पानी बह रहा है, ठीक है ना। मैं सोना कि पेशाब कर दिया है। चलिए ध्यान दे, बड़ी आंत में कहाँ पहुँचेंगे, बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत क्या होता है, देख यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जहाँ पर भाग होता है उसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है उस भाग को बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। और यहीं पर जो है, यहीं पर एक होता है उंगली नुमा संरचना होता है। क्या होता है, उंगली जैसा संरचना होता है, उंगली जैसा। जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ता है, वहाँ पर एक उंगली जैसा अंग निकल होता है, ठीक है ना। उंगली जैसा अंग निकल रहता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अभी तुम लोग को अपेंडिक्स बीमारी होता है ना, तो पता चलेगा इसी कारण होता है, ठीक है ना। तो देखा आप बड़ी आंत पहुँचा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत, बड़ी आंत जहाँ जुटता है, जहाँ जुटता है वो वाला भाग, जहाँ जुटता है, ठीक है ना, जहाँ जुटता है उसे क्या कहते हैं, उसे सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सिक्कम कहा जाता है, सिक्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना तुम लोग, अमाशय में क्या बताए थे, एक चीज़ तुम लोग याद रखना, अमाशय में जो पचा हुआ भोजन था उसको बोले थे कायम। क्या बोले थे, कायम। उसी प्रकार छोटी आंत में भी भोजन और पिसा गया होगा, और पिसाया होगा अंडे। छोटी आंत में उससे पहले मुँह में भोजन पिसाता है ना, तो मुँह में पिसाने भोजन कैसे होता है, हो जाता है, तो पूरा लुबलुब हो जाता होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बोगस। क्या बोलते हैं, बोगस। फिर अमाशय में भोजन जाता है, वहाँ पर जाकर और पिसा जाता है, जो उल्टी करता तो निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं। और छोटी आंत में भोजन जाने के बारे में खुंडी हो जाता है, ठीक है ना, पूरा पिसा जाता है, उसको बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं। तो बोलेगा छोटी आंत में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, चाइल। अमाशय में पूछेगा तो कायम, अमाशय में पूछेगा तो, मुँह में पूछेगा तो बोगस। क्या बोलना है, बोगस या बोलस। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अरे मुँह से बोलते हैं ना तो बोगस, ठीक है ना। और अमाशय में कायम, छोटी आंत में चाइल, छोटी आंत में चाइल, छोटी आंत में चाइल। याद रखना, छोटी आंत में पचा भोजन को चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, जो सिक्कम पर क्या बोल रहे हैं, सिक्कम पर एक उंगली नुमा रचना होता है। क्या होता है, एक उंगली जैसा निकला हुआ रचना होता है। क्या होता है, एक उंगली नुमा, एक उंगली नुमा रचना होता है, रचना होता है कहाँ पर, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत जुटता है, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत जुटता है उसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। और यही अपेंडिक्स, ठीक है ना, ये वाला जो है हमारे शरीर में कोई काम ना है, अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में कोई काम के ना है, और ये पकड़वा नुकसान नहीं पहुँचाता है। अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होता है, अपेंडिक्स बीमारी हो जाता है ना, होता है पेट में, फिर दर्द करेगा, पेट बहुत दर्द करेगा, ठीक है ना। और इसी को डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन के द्वारा उसको काट के क्या करेगा, निकाल देगा, तो फिर ठीक हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो अपेंडिक्स जो हमारे शरीर में कोई काम का है ना है, और बदनाम क्या है, काम का है और बदनाम कर देता है, पकड़ इससे पेट दर्द करता है ना। तो जो हमारे शरीर में कोई काम का ना हो, जो हमारे शरीर में कोई काम का, जो अंग हमारे शरीर में कोई काम का ना हो उसे बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं, यानी बेकार अंग, यानी अवशेषी अंग, यानी बिना फालतू में पड़ल है, बिना फालतू में। आँख अवशेषी अंग है, कान अवशेषी अंग है, नाक अवशेषी अंग है, गुड्डा किडनी फेफड़ा अवशेषी अंग है ना, कोई अवशेषी अंग ना है। क्या है, अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। तो क्या बोलेगा, बोलेगा हमारे शरीर में निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग है। तो क्या बोलना है, अपेंडिक्स। क्या बोलना है, ठीक है ना। तो लिखना है क्या, अपेंडिक्स। क्या लिखना है, लिखना है अपेंडिक्स। क्या लिखना है, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग में तो समझ गया ना, वैसा अंग जो फालतू हो, जो कोई काम के ना हो और शरीर के नुकसान पहुँचा, उसे बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स क्या, अवशेषी अंग क्या है। और यही जब मान लो सब में रहता है, ठीक है ना। और यही मान लो थोड़ा अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, जगह तो यहाँ पेटाम है ना, अब बड़ा बोलेगा आराम फैलबो, और पेटाम तो ना भोंकेगा। क्या करेगा, भोंकेगा तो क्या होगा, दर्द। क्या होगा, दर्द होगा। क्या होगा, दर्द होगा। तो क्या होता है, अवशेषी अंग। क्या है, अवशेषी अंग। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ पर तुम लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग। लेकिन यहाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दे, यहाँ कौन सी महक कौन सी रहा है, चलिए ध्यान दे, ओह यहाँ ध्यान दे तुम लोग, जल्दी खत्म करना है, ठीक है, खत्म कर देगा। तो अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग। क्या है,
देखो तो तुम लोग बोले कि जब ये कोई काम खेबे नहीं करता है तो हमारे पेट में कहाँ पाया जा रहा है। तो पहले आदमी क्या था, आदमी था आदि मानव, क्या था, कुछ जो बिन पकेले खा लेता था, ठीक है ना, जैसे साग सब्जी जो भी नहीं आया बिना पकेले खा लेता था, ठीक है ना। तो उसको पचाने के लिए हम जानते हैं कि पेड़ पौधा में जो होता है, पेड़ पौधा में पत्ती में जो होता है वो होता है सेल्यूलोज। कौन पाया था, सेल्यूलोज पाया था, क्या पाया था, सेल्यूलोज। जितना भी पेड़ पौधा के पत्ती उत्ती खाएगा तो सब में पाया था सेल्यूलोज, क्या पाया था, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाने का काम, सेल्यूलोज को पचाने का काम करता था अपेंडिक्स। कौन करता था, अपेंडिक्स करता था। लेकिन अब तो अब हम लोग क्या करते हैं, भोजन को बनाना खाते थे। जब अति आदमी आदि मानव था तो कैसे में से खा लेता था, तो उसमें पचाने काम को, सेल्यूलोज को पचाने काम कौन करता था यही अपेंडिक्स। कौन करता था। लेकिन अब आदमी तो पका हुआ खाता है, तब अब तो इसका कोई काम ही ना है। लेकिन पकड़वाई पटाम रह गया तो हम नुकसान करता, क्या करता है, नुकसान। तो पूछेगा क्या पहले इसका काम क्या था, तो अपेंडिक्स का काम क्या था, अपेंडिक्स का काम था सेल्यूलोज का पाचन करना, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का पाचन करना, सेल्यूलोज का पाचन करना। सेल्यूलोज कहाँ पाता है, पेड़ पौधा के पत्ती में, पेड़ पौधा के सागू खाएगा अंडे, पहले सागू ऐसे चुबा जाएगा तो क्या है, तो दिक्कत करेगा। आप बना खाते तो सेल्यूलोज, क्या बोलेंगे, सेल्यूलोज का पाचन करना, सेल्यूलोज का पाचन करना। अच्छा बता, जो गाय वो जो है जानवर उनवर जो है, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, इस सब में अपेंडिक्स क्या अच्छा काम है, क्योंकि उस सब क्या खाता है, सब दिन भर यही खाते रहता है, पता ही होता है, ये खाते रहता है, घास भूसा पत्ती उत्ती खाते रहता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है सेल्यूलोज पाया जाता है। तो उसमें क्या करता है, अपेंडिक्स क्या करेगा, उसका पाचन कर देगा। तो उस समय अपसेसी अंग ना है, लेकिन हम लोग में बेकार अंग है, क्या अपसेसी अंग है, क्या है अपसेसी अंग, समझ आ गया ना। और एक चीज़ तुम लोग याद रखना, और पूछेगा आपकी छोटी आंत जो बताया, तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है पता है, तो 6 मीटर होता है। कितना होता है पता, तुम लोग पढ़ाए थे कि आहार नार की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। उसमें से छोटी आंत खाली 6 मीटर का होता है। कितना होता है, छोटी आंत कितना होता है, 6 मीटर का होता है। कितना होता है, 6 मीटर का होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। आहार नार की पूरा लंबाई 8 से 10, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लंबाई 8 से 10। उसमें छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। कितना मीटर, 6 मीटर है। समझ आ रहा है, छोटी आंत नाम में छोटा लेकिन है बड़ा। कौन सी है, यानी काफ़ी लंबा है, क्या है, काफ़ी लंबा है, लेकिन इसके पाइप थोड़ा मुँह छोटा होता है, क्या, तो मुँह छोटा होता है। और याद रखना, तुम लोग पूछेगा छोटी आंत, क्या पूछेगा छोटी आंत किसका बड़ा होता है, जल्दी बता दे, मांसाहारी जानवर कि शाकाहारी जानवर, चलिए बता। शाकाहारी जानवर का छोटी आंत बड़ा होता है कि मांसाहारी का, तो सिंपल ध्यान दे, शाकाहारी जानवर का छोटी आंत बड़ा होता है। क्या होता है, पूछेगा छोटी आंत किसका बड़ा होता है, क्या बोलना, अच्छा शाकाहारी, क्या बोलना है, क्योंकि शाकाहारी जानवर का छोटी आंत इसलिए बड़ा होता है क्योंकि शाकाहारी खाता है साग सब्जी फल फूल ये सब नहीं खाता है, पत्ती घास भूसा पत्ती उत्ती खाता है ना। तो उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए छोटी आंत शाकाहारी जानवर का बड़ा होता है और मांसाहारी जानवर का क्या होता है, छोटी आंत छोटा होता है, क्योंकि मांस को पचाने में उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। तो मांसाहारी जानवर का क्या छोटी आंत क्या होता है, कथी छोटा होता है, क्या होता है, पूछा किसका बड़ा होता है, बोला शाकाहारी, किसका बोलना है, शाकाहारी। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, तो अपेंडिक्स के बारे में पढ़ लिया ना। अब देखो बड़ी आंत क्या बोल रहा है, बड़ी आंत क्या करता है, देखो यहाँ पर बड़ी आंत क्या करता है, तो बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत में बता, बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है क्या, बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटी आंत में तो पूरी तरह से पच गया ना। तो बड़ी आंत में ओ पचा भोजन कहाँ जाएगा, तो पचा भोजन जाएगा बड़ी आंत में, कहाँ जाएगा, ओ पचा भोजन कहाँ जाएगा, तो पचा भोजन जाएगा अब बड़ी आंत में, कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। लेकिन बड़ी आंत में जाएगा तो भोजन में जो है वो पचा जो भोजन उसमें पानी में हुमच के, कौन सी है, पानी बहुत मात्रा में, पानी क्या है बहुत मात्रा में। तो बड़ी आंत जो है भोजन का पाचन तो नहीं करेगा, लेकिन एक काम करेगा, कौन सी बता है, तो क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। पानी क्या करेगा, जैसे रूबा पानी सोखता है ना, उसी प्रकार पानी को क्या करेगा, बड़ी आंत सोखेगा, क्या करेगा, सोखेगा, क्या करेगा, सोख लेगा, क्या करेगा, सोख लेगा। और सोख नहीं सोखेगा तो समय रहा है तो हम लोग को सही में पानी कमी हो जाएगा। और अभी हम पूरा टन कर रहा है तो टें बोल जाएगा, क्या बोल जाएगा, टें, ठीक है ना। तो बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण, क्या करता है, जल का अवशोषण, भोजन से या उपचा भोजन से, क्या बोलेंगे, उपचा भोजन, यानी जो आपको काम के भोजन ना है, ठीक है ना, उपचा भोजन से जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, अवशोषण बोल दिया, अवशोषण करता है। पूछेगा जल का अवशोषण कौन करता है, भोजन से, बोलना है बड़ी आंत, क्या बोलना है। और कभी कभी बड़ी आंत बोलेगा हम रुस गए, कौन सी हो गई, बोला हम जल का अवशोषण करबे नहीं करबो, जल का अवशोषण नहीं करबो, रुस जाएगा तो जाएगा तुम्हारा पेट खराब, क्या जाएगा, अब नदी दौड़ते रहो परेशान हो जाएगा, समझ रहा है, तो वही होता है पेट खराब, ठीक है ना। तो बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण, क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और याद रखना बड़ी आंत में जो है ना जीवाणु पाया था, क्या पाया था, बड़ी आंत में एगो जीवाणु पाया था, सबके आंत में, सबके पेट में बड़ी आंत में एगो जीवाणु होता है, क्या होता है, जीवाणु होता है, कीड़ा होता है, जिसको बोलते हैं ई कोलाई, क्या बोलते हैं, ई कोलाई, ठीक है ना। तो बड़ी आंत में क्या बोलेंगे, बड़ी आंत में एक ये हल्ला कर रहा है, बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया था, क्या पाया था, यहाँ बड़ी आंत में हप, यहाँ बड़ी आंत में एक पगली
बड़ी आत्मा, अरे यहाँ ध्यान देना, जो न दौड़ पाया घूर के जा रहा है, यहाँ ध्यान दे, जो न दौड़ पाया वो घूर के जा रहा है, हो गया, खत्म हुआ। बड़ी आत्मा में एक जीवाणु पाया जाता है, बड़ी आत्मा में एक जीवाणु पाया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। क्या है जल्दी बता। पूछेगा हम लोग का पेट में एक जीवाणु पाया जाता है, बड़ी आत्मा में जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का नाम क्या है? बोलना ई कोलाई। क्या बोलना है? ई कोलाई। क्या बोलना है? चल यहाँ ध्यान देगा, ई कोलाई। क्या बोलना है? ई कोलाई। ई कोलाई क्या पता है? पता है ई कोलाई है सहजीवी है। क्या है? ठीक है ना, सहजीवी तो समझ रहा है। ई कोलाई क्या करेगा? ई कोलाई जो है हम लोग को फायदा करता है, इसलिए पेट में उसको रहने देते हैं, नहीं तो दबा खा के मार देते हैं। ठीक है ना। तो ई कोलाई क्या करता है? हम लोग को फायदा पहुँचाता है। क्या करता है? क्योंकि कहाँ पाया जाता है? बड़ी आत्मा में। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आत्मा में पाया जाता है। और बड़ी आत्मा पाता, अब जब बड़ी आत्मा में रहता है तो खाएगा कौन? जल्दी बता। तो हम लोग को पचा भोजन खाएगा, कौन सी खाएगा? अरे ई कोलाई कहाँ रहता है? बड़ी आत्मा में। कहाँ रहता है? तो बड़ी आत्मा रहेगा तो कौन सी खाएगा? तो बड़ी आत्मा में अपचा भोजन है, तो अपचा भोजन को खा लेता है। तो अपचा भोजन हम लोग को काम का है, बेकार पड़ा हुआ है, उसको खा लेते हमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। और वो पचा भोजन को खा लेगा कौन? ई कोलाई। कौन खाएगा? ई कोलाई जो है वो पचा भोजन को खा लेगा, वो पचा भोजन को खा लेगा। और हम लोग को देता है विटामिन। कौन सी देता है? हम लोग को क्या देता है? विटामिन देता है। क्या देता है? और वही विटामिन क्या करेगा? बढ़िया में घुल जाएगा और फिर उसको क्या करेगा? बढ़िया सोख लेगा और हम लोग को विटामिन मिल जाएगा। तो ई कोलाई जो है हम लोग को पचा भोजन को खा लेता है और हमारा खाना खा के जिंदा रहता है और हमको देता है विटामिन। क्या देता है? तो बता, ई कोलाई हम लोग को कौन विटामिन देता है? पता है? तो ई कोलाई जो है हम लोग को विटामिन देता है B12। क्या देता है? B12। कौन विटामिन देता है? फायदा ना हो गया हम लोग को? फायदा हुआ रे। हमारे खराब का खरमा को खा लिया, हमको क्या दे दिया? विटामिन B12। क्या दे दिया? विटामिन B12 दे दिया। फिर बढ़िया घुल जाएगा विटामिन B12, फिर बढ़िया तो उसको सोख लेगा, तो हम लोग को विटामिन B12 मिल गया। तो इसको बोलते हैं सहजीवी समन। क्या बोलते हैं? ये साथ साथ जीना मरना सहजीवी कराता है। ई कोलाई हम लोग के शरीर में रहता है, उसको हमारा शरीर से बढ़िया से भोजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। और उससे हम लोग को फायदा भी हो जाता है। हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है विटामिन। क्या मिल जाता है? विटामिन मिल जाता है। समझ तुम आया? समझ तुम आया? तो आप देखा आगे, आप देख बड़ी आंत को बड़ी आंत को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। देखो 3 भाग में तुम बता रहे हैं ना। मुगुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, मुगुहा में 3 अंग था, दांत था, जीभ था, लाल ग्रंथि था। अमाशय को 3 भाग में बांटे थे, कार्डिक, फुंडिक, पायरोलिक बांटे थे ना। अमाशय में जो जठर ग्रंथि था उसमें 3 प्रकार के कोशिका था, बताए थे ना। फिर छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटे थे, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। फिर बड़ी आंत को भी 3 भाग में, बड़ी आंत को भी 3 भाग में। ठीक है ना। एक भाग को बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। दूसरा को बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। तीसरा बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। लेकिन तुम लोग किताब में देखो क्या दिया हुआ है, किताब में इसको भाग मालूम नहीं किया है, खाली 2 भाग तुम लोग को दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत ना है, तुम लोग की किताब में 2 दिया हुआ है लेकिन होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। एक होता है सिक्कम। क्या होता है? एक होता है कोलन है। क्या होता है? रेक्टम। आप याद है यहाँ जो इबला है क्या है? सिक्कम। क्या है? और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या है? कोलन। क्या है? अरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या है? कोलन। क्या है? जल्दी बता। क्या है? कोलन है। क्या है? और इबला जो है क्या है? रेक्टम। क्या है? रेक्टम, जिसको मलाशय यानी जहाँ पर वो पचा भोजन अब जाके पानी से शोषण हो गया है, अब जाके जहाँ पर मल के रूप में जमा हो जाएगा उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम यानी मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। क्या बोलते हैं इसको? मलाशय यानी मल जमा होने वाला आशय, तो मलाशय। समझ तुम लोग आया? समझ तुम लोग आया रे। तो बोलेगा बता बड़ी आंत कितना भाग में? 3 भाग में। लेकिन तुम लोग को बुक 2 को दिया हुआ, लेकिन होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना। सिक्कम, कोलन, रेक्टम। सिक्कम, कोलन। अब कोलन को जो है ना, कोलनमा को भी 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। देखो 3 भाग में कितना आ रहा है? कुछ नहीं तो 3 मार दे। कौन सी मार दे? 3। एक को देखिए यहाँ पर, एक जो ऊपर जा रहा है, कौन सी जा रहा है? अरे कोलन यहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं ऊपरीगामी कोलन। क्या बोलते हैं? ऊपरीगामी कोलन। क्या बोलते हैं? जल्दी बता। ऊपरीगामी कोलन। क्या बोलते हैं? ऊपरीगामी कोलन। और यहाँ पर कोलन जो सूत गया, यहाँ से कोलन जो सूत गया है, अरे सूतल है ना, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? तुम लोग को यहाँ ध्यान देगा ना तो उठा फेंक देंगे गदी कहीं की। अनुप्रस्थ कोलन। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ कोलन। और यहाँ पर कोलन जो नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अधोगामी कोलन। क्या बोलते हैं? अधोगामी कोलन। क्या बोलते हैं? अधोगामी कोलन। समझ तुम लोग आ गया? समझ तुम लोग आ गया? तो ये देखो कितना इजी था। मुगुहा में कितना अंग? 3 अंग। देखो 3 वाला तुम लोग सुनो, 3 वाला। मुगुहा में 3 अंग, दांत, जीभ, लाल ग्रंथि। मुगुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पढ़ाए थे ना।
पेरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। फिर पढ़ाए थे अमाशय को 3 भाग में बांटे थे, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोलिक। फिर बताए थे अमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है उसमें 3 प्रकार का कोशिका होता है, बताए थे ना। फिर बताए थे जो छोटी आंत होता है वो 3 भाग में बटा होता है, पढ़ाए थे। फिर बताए थे अग्नाशय से 3 गुना से निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, बताए थे। फिर बताए थे कि बड़ी आंत 3 भाग में बटा होता है, सिक्कम, कोलन, लेक्टम, सिक्कम, कोलन, लेक्टम। फिर बताए थे कोलन जो है वो 3 भाग में बटा होता है, उपरिगामी, अनुप्रस्थ, अधोगामी। देखा सब 3 सब आ गया ना। अरे याद हुआ तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दो। अब जो है, अब अपचा भोजन, अपचा भोजन जो है, अब अपचा भोजन जो है, अपचा भोजन अंतिम में मल के रूप में कहाँ जमा होता है, मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है, मलाशय में जमा हो जाता है, जो क्या होता है, जो समय समय पर बाहर निकल जाता है, जो समय समय पर बाहर निकल जाता है। पूरा पचा दिए ना तुम लोग को, खिला पिला के ना पूरा पचा दिए ना। पार्ट कितना था, पार्ट 6 था ना। हाँ पार्ट 6 था, तुम लोग को खिलाए पिलाए के हम क्या किए, पूरा तरह से पचा दिए ना। तो इस तरह क्या हुआ, भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। हाँ कोई दिक्कत है, ये चटरवा का खलास और तुम लोग पगलवा कर शेयर, नहीं तो तुम लोग को भी करेंगे खलास। मोहल्ला का दाबेंगे बटन, या दाबेंगे मोहल्ला में ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। शेयर नहीं करेगा, ठीक है। शेयर कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है ना। समझ आ गया तुम लोग को। तो चलो ये पूरा चैप्टर हुआ खलास, ठीक है ना। उसके बाद कल हो सकता है तुम लोग को पढ़ा दे हिंदी में, सेकंड हिंदी जो है ना, सेकंड हिंदी में एगो तुम लोग कहानी बता दे, कोई कहानी छोटा है फटासना खींच देंगे, ठीक है ना। सेकंड हिंदी हो सकता है दही वाला मगम्मा बता दे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। तो ये पूरी तरह हुआ खत्म, ठीक है।